नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में शब्दालंकार का एक महत्वपूर्ण अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अलंकार है यमक अलंकार। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। इसके विषय में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और तमाम उदाहरण से भरा हुआ यह अलंकार के विषय में आप जब जान लेंगे तो निश्चित ही आप इसे पहचानने में विलंब नहीं करेंगे और आपका जवाब सही होगा। साथियों, यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, तो इसे आप लोग जानते रहिए। यमक का अगर पर्यायवाची पूछा जाए तो यमक का मतलब होता है युग्म अर्थात जोड़ा। तो जोड़ा में क्या रहता है? जोड़ा में शब्द रहता है। जब शब्द दो बार आए, कितनी बार आए? दो बार आए, और उसका शब्द का जो अर्थ है वह दोनों बार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, माने एक अर्थ में न हो, समानार्थी न हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इसे हम उदाहरण से आपको बहुत सारे उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरणों का एक संग्रह बनाए हैं। इसे आप याद ही मत करिए, थोड़ा बहुत समझते चलिए। अगर आप समझे रहेंगे तो यह आपको ज़रूर परीक्षा में, इंटरव्यू में भी आपका सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि रटने से बेहतर है किसी चीज़ को समझा जाए। तो साथियों, पहला उदाहरण है जेते तुम ताते तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ जो है भगवान के विषय में बताया जा रहा है कि ईश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है, वह जितने लोगों को तार दिया है, जिसका मुक्ति दे दिया है, जिनका कल्याण कर दिया, तारे उतने नभ में न तारे हैं। देखिए, यहाँ दो बार तारे आया है और दोनों में अर्थ भिन्न भिन्न है। माने एक तो है तारना का मतलब है तार देना, कल्याण कर देना, मुक्ति दिला देना, और दूसरा नभ में न तारे, उतने नभ माने आकाश में उतने तारे नहीं हैं जितने ईश्वर ने लोगों को तार दिया है। साथियों, दूसरा उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी। इसे आप लोग बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। ये बिहारी सतसई का एक दोहा है और इसमें बिहारी साहब बताते हैं, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। और धन और मद में, धन और नशे में, धतूरे में, दोनों में नशा है। धतूरे में भी नशा है, धन में भी नशा है। अगर आप ज़्यादा धन देख लेंगे तो पागल हो जाएंगे। बिहारी साहब यही कह रहे हैं कि एक को खाने से आदमी पागल हो जाता है और दूसरे को पाने से पागल हो जाता है। तीसरा है मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह और विदेह विशेखी। यहाँ पर ये गोस्वामी तुलसीदास की लाइन है और ये जनक वाटिका का प्रसंग है। और यहाँ विदेह, देखिए विदेह शब्द आया है तो विदेह का मतलब होता है जनक। ये मिथिला के राजा थे, सीता के पिताजी थे, इसीलिए विदेह, और इनकी कन्या जो सीता है उनको वैदेही कहा जाता है। तो इसी विदेह के आधार पे। अब विदेह का मतलब होता है जो देह, देह का मतलब होता है शरीर। अब विदेह का मतलब है जो शरीर की शुद्ध बुद्ध को खो दिया हो। तो विदेह बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने जब भगवान राम के छवि को देखा वाटिका में, तो ये इन्हें अपने, भगवान राम इतने सुंदर थे, कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर थे भगवान राम। और जब राम को देखते हैं तो इन्हें जो है मनोहर का मतलब होता है मन को हर लेने वाला सौंदर्य भगवान राम के अंदर था। अब ये विदेह जी विदेह हो गए, अपने देह की शुद्ध बुद्ध खो दिए। साथियों, ये है सजना है मुझे सजना के लिए। इसे तो आप जान रहे हैं, एक सजना का मतलब होता है पति और एक सजना का मतलब उस पति के लिए जो श्रृंगार महिलाएं करती हैं। दूसरा है कर का मन का डार दे, कबीर साहब की लाइन है, मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं ये मन का, ये हाथ में जो माला लिए हो, यहाँ कबीर साहब बाह्य आडंबर पर चिंतन कर रहे हैं। अब बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हैं कि जो आजकल के ढोंगी महात्मा हैं, ये माला जो हाथ में लेकर के मन का फेरते रहते हैं, उस मनके से कल्याण होने वाला नहीं है। अगर फेरना ही है, राम नाम कहना ही है, तो इस मन में कहो, मन से कहो, जो हृदय से आवाज़ उठेंगी, जो तरंग पैदा होगी, उसी से कल्याण संभव है। साथियों, भूषण जी की लाइन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। भूषण जी की एक रचना है शिवा बावनी। इन्होंने शिवाजी की प्रशंसा 52 छंदों में किया है। तो ये आप जानते रहिए। तो इसमें प्रिय छंद उनका कवित्व तो सवैया है। तो तीन बेर खाती थी
जो 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर औरंगजेब के महलों में रहने वाली जो बेगमें हैं शिवाजी के आतंक से, आज वे महलों को त्याग कर जंगल में चली गई हैं और जो 3 बार भोजन करती थी, माने 2 टाइम नहीं खाती थी, 3-3 टाइम खा रही थी। तो 3 बार खाने वाली महिलाएं, सोचिए समय का चक्र, आज वे जंगल में जाके मात्र 3 बैर खा करके गुजारा कर रही हैं। तो भूषण को यमक अलंकार बहुत प्रिय था। भूषण जी इसमें जो है शिवा बावनी में यमक अलंकार का विधिवत और जमकर प्रयोग किए हैं। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, जो ऊंचे महलों में रहती थी आज ऊंचे गुफाओं में रहती थी और नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ पे देखिए नगन, नगन में 2 बार यमक अलंकार हो गया। जो नगों से, शिख से लेकर नख, शिख से लेकर नख तक जो गहनों से लदी रहती थी, नगन माने नगन जड़ाती थी, जड़ी रहती थी, गहनों से लदी रहती थी, आज वे नगन जड़ाती हैं। आज वे महिलाएं निवस्त्र होकर के ठंड से कांप रही हैं। तो ये है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल सी बनाई लेनी। यहाँ पर देखिए एक कवि हैं रीत काल के जिनका नाम है बेनी कवि। अब बेनी कवि कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, ये सुंदरियां हैं, बेनी ब्याल सी बनाई लीनी। तो यहाँ बेनी का मतलब होता है चोटी। साथियों आप लोग, एक रचना है संस्कृत में वेणी संहार, उसमें द्रौपदी अपना वेणी माने चोटी कहती है कि मैं तब बांधूंगी जब भीम जयद्रथ का खून फाड़ कर, सीना फाड़ करके खून पी लेगा, तब मैं अपना चोटी जो है बांधूंगी, नहीं तो मैं अपनी चोटी, अपनी शिखा को नहीं बांधूंगी। तो यहाँ बेनी का मतलब होता है चोटी और व्याल शी माने होता है सर्प के समान। जब चोटी नायिकाएं पीछे बांधती थी एक मोटी चोटी, अब तो मान लीजिए फैशन बदल गया, तो ब्याल माने वो सर्प की तरह दिखाई देती थी। लंबे केस भी सौंदर्य का एक बहुत बड़ा साधन है, बाल। तो तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर देखिए तू मोहन की उर्वशी, यहाँ ये भी बिहारी की लाइन है कि तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन के उर माने हृदय में बसने वाली है, और तू उर्वशी समान। क्यों? क्योंकि तू उर्वशी माने एक जो अप्सरा है, मेनका, रंभा, उर्वशी, तो उसके समान है, अर्थात तू उर्वशी के समान सुंदर है, इसीलिए तू मोहन के हृदय में, उर माने हृदय में बसने वाली है। तो यहाँ आप लोग जानते रहिए, यहाँ भी यमक अलंकार है, यहाँ भी अलंकार है, 3 बेर यहाँ भी अलंकार यमक ही है। मनका में भी अलंकार है, सजना में है। तो साथियों ये है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ काली घटा का मतलब होता है बादल से, काली घटा जो बादल है का घमंड घटा, वह घमंड उसका जो है घट गया, आज डाउन हो गया है। पास हीरे की खान उसे खोजता कहाँ नादान। यहाँ देखिए हीरे और हीरे में यमक अलंकार है। पास ही है रे, क्या है? हीरे की खान। यहाँ हीरा धातु से संबंधित है और हीरे माने है रे। इसी तरह साथियों केकी रव की नूपुर धुन सुन जगती जगती की मूस, यहाँ जगती और जगती में यमक अलंकार है। यहाँ नूपुर धुन माने पायल की आवाज़ सुन करके, जगती का मतलब होता है जाग जाना, जागना, और जगती का मतलब होता है संसार। इसको भी थोड़ा आप लोग जानते रहिए। पायल की आवाज़ से वह जाग गई और जगती की मूक प्यास माने इस संसार की जो एक मौन अभिलाषा है। अब देखिए साथियों अंतिम है बरजीते सर मैन के। तो यहाँ मैन एक शब्द है, यहाँ भी मैन शब्द है, एक हरनी और यहाँ हरनी, माने यहाँ देखिए इसी 2 बार यमक अलंकार हुआ है। तो यहाँ देखिए ऐसे देखे मैंने ऐसा, मैंने ऐसा नहीं देखा। अब मैन माने होता है कामदेव, सर माने होता है बाण, कामदेव के बाण जीते, बर माने बलात् ढंग से जबरन जीत लिया हो, कामदेव के बाण को भी जिसने पीछे छोड़ दिया हो, मैंने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। और हरनी के नैनान ते, क्यों? क्योंकि इस नायिका की जो आँखें हैं वह हिरनी की जैसी नैन हैं, हिरनी की जैसी आँखें हैं, और उस आँखों से जिस पुरुष को वह देखती है वह पुरुष हरनी के ये नैन माने
उसका जो चित्त है वह हर लेती है। उसके नैनों में इतना आकर्षण है कि वह हर लेती है। हरनी माने हर लेने वाली, और हरनी माने हिरनी जैसी आँखों वाली। तो साथियों, इस तरह से हमने ये यमक अलंकार का एक संग्रह उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमें लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, अगर ये पसंद आए तो इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।